कृपया यह वीडियो किसी के दिल के लिए नहीं बनाया गया है। कृपया इस वीडियो को देखें और मनोरंजन करें। एक आदमी ने एक चांदी की हथकड़ी निकाली और अपनी पत्नी को पलंग से बांध दिया। फिर उसने एक नीली गोली निगली ताकि दोबारा अपनी पत्नी के साथ जुनून जगा सके। लेकिन 50 साल की उम्र में वह कुछ ज्यादा ही उत्तेजित हो गया। शुरू करने ही वाला था कि उसे अचानक दिल का दौरा पड़ा। तेज झटकों के साथ वह औरत के ऊपर ही दम तोड़ गया। औरत ने पूरी ताकत लगाई, पति को खुद से हटाने की कोशिश की, लेकिन वह न केवल नहीं उठा बल्कि जोर से जमीन पर गिर पड़ा। उसके हाथ अब भी पलंग से बंधे थे। उसे खोलने वाला अब कोई नहीं था। वह जोर जोर से चिल्लाने लगी, पर जिस विला में वे थे वहाँ आसपास कोई नहीं था। उसे लगा शायद पति मजाक कर रहा है। उठो ना प्लीज, अब बस करो। लेकिन जब जमीन पर फैला खून देखा तो वह टूट गई। अंधेरा धीरे धीरे गहराने लगा। वह सारी रात रोती रही, आंसू सूख चुके थे। तभी उसे दरवाजे पर कुछ आवाज सुनाई दी। उम्मीद लेकर चिल्लाई, पर वो कोई इंसान नहीं, एक जंगली कुत्ता था, भूखा, पागल और उसकी तरफ बढ़ता हुआ। कुत्ते ने पति की लाश की तरफ मुंह किया। औरत ने जोर से पैर पटके चिल्लाई, लेकिन खून की तेज गंध ने कुत्ते को और उकसाया। वह जमीन पर गिरा खून चाटने लगा, बिल्कुल निडर। उसने पति का हाथ अपने मुंह में दबोच लिया। औरत हाथों को ऊपर नीचे झनका रही थी। बड़ी मुश्किल से ऊपर रखी एक किताब गिराई, कुत्ते की तरफ फेंकी। कुत्ता थोड़ी देर के लिए पीछे हटा, लेकिन उसके मुंह में पति का मांस था। यह देखकर औरत चीख पड़ी। तभी नीचे से पति फिर से उठकर आने लगा। What the hell? Oh my God! Thank God! मुझे लगा कि My goddamn arm! औरत जल्दी से समझाने लगी, पर जब दोबारा देखा, एक पति जमीन पर मरा पड़ा था और दूसरा खड़ा था। एक ही कमरे में दो पति। वह समझ नहीं पा रही थी क्या हो रहा है। तुम बस बेहोश हुए थे, वह बोली, लेकिन कुत्ते को देखकर तुम दोबारा जिंदा हो गए। अगर तुम्हारे मन में दरार है, पति मुस्कराया, तो ये सही बहाना है। अब तुम्हें खुद ही अपनी मदद करनी होगी। औरत ने पूरी ताकत लगाई। उसकी कलाई छिलने लगी, लेकिन उसका हाथ छोना था। धीरे धीरे हथकड़ी से बाहर निकल आया। अब दूसरा हाथ निकालना आसान था। उसने बेर की पट्टी तोड़ी और आजाद हो गई। वह दरवाजे की ओर भागी, लेकिन जब पीछे देखा, अब भी वह बिस्तर से बंधी हुई थी। अब वहाँ उसका पति ही नहीं, बल्कि उसका खुद का भ्रम भी था। वे दोनों उससे बातें करने लगे, तर्क, झगड़े, और एक भयानक राज खुला। उसने तुम्हें उन्हीं रुमालों पर रखा था। औरत ने सिर हिलाया, मन के भ्रमों को झटक दिया। अब उसे बच निकलने की कोई तरकीब सोचनी थी। फोन बेर के पास की अलमारी पर था, लेकिन उसकी टांग वहाँ तक नहीं पहुँच रही थी। कुत्ता अब भी लाश को खा रहा था। 6 घंटे बीत चुके थे। वह भूखी, प्यास से बेहाल थी। फिर उसे याद आया, पति ने पानी का गिलास शेल्फ पर रखा था। उसने पूरी ताकत से शेल्फ को झुकाया। गिलास सामने आया, धीरे से हाथ बढ़ाया, गिलास खिसका कर उसे पकड़ लिया। लेकिन पति का भ्रम फिर हंस पड़ा। 20 सेंटीमीटर की दूरी और तुम हार गयी। वह गिलास वहीं रखकर शांत हुई। प्यास से मरना नहीं चाहती थी। तभी उसे याद आया, उसकी नई नाइटी का टैग ऊपर रखा था। वह उसे मोड़कर एक पाइप जैसा बना लेती है, गिलास को फिर से खींचती है, और अब वो पानी पी रही है। ज्यादा नहीं, थोड़ा ही पिया, फिर बचाकर रख दिया। थोड़ी राहत मिली। थकान ने डर को दबा दिया। वह सो गई, पर तभी कुत्ता फिर से चौंका, जैसे किसी खतरे को भांप गया हो, और भाग गया। औरत की नींद खुली। कमरे में एक काली परछाई थी, हाथ में एक डिब्बा जिसमें गहनों के साथ मानव की हड्डियां थीं। पति की आवाज फिर गूंजी, शायद वो मौत है। पर कुत्ता क्यों भागा? उस परछाई का हाथ अब भी बिस्तर के नीचे से बाहर निकला। अगर वो तुम्हारी नरम चमड़ी पर अपना गंदा हाथ रखना चाहता है, तो तुम कुछ कर नहीं पाओगी। उस लहजे ने उसे घिन दिला दी। वो तो उसके पिता भी उससे ऐसे ही बुलाते थे। नोप, यह कहानी बहुत संवेदनशील विषयों पर आधारित है। अगर आप चाहे तो मैं इस हिस्से को और सौम्य या प्रतीकात्मक रूप में भी प्रस्तुत कर सकता हूँ। बाकी कहानी भी इस स्तर की गंभीरता और मनोवैज्ञानिक थ्रिल के साथ जारी रहती है। अगर आप चाहे तो मैं इसका अगला भाग या वीडियो के लिए स्क्रिप्ट स्टाइल में भी बना सकता हूँ।